अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कीपा क्राफ्ट से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कीपा क्राफ्ट को सबसे पहले समझ सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो हमें डाटा मिलता है उसको हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इसको किस तरह से रीड करना है। सबसे पहले वेन एवर यू आर गोइंग टू कम ऑन अ लिस्टिंग ऑन अमेजोन, आपको लिस्टिंग के बुलेट्स के नीचे आपको कीपा का ग्राफ ही मिल जाएगा। इफ़ यू हैव द कीपा एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड ऑन योर गूगल क्रोम पे इंस्टॉल करने के बाद आपको कीपा को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के पास आपके सामने इस तरह के दो चार्ट्स आ जाएंगे। कुछ सिनेरियोज में ऑलरेडी ये चार्ट्स पॉपुलेटेड होंगे। अभी के लिए मैंने इन चार्ट्स को अनपॉपुलेट किया हुआ है ताकि आपको आसानी से मैं इसके बारे में वन बाय वन समझा सकूं। सबसे पहले अगर हम ये ऊपर वाले ग्राफ के अंदर आएंगे, यू विल सी कि आपके वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे प्राइस है, डॉलर का साइन है और साथ में उसके कुछ फिगर्स हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे डेट्स नज़र आ रही हैं। सो व्हाट कीपा एक्चुअली डू इज़, कीपा आपको एक पूरी की पूरी हिस्ट्री बताता है किसी भी प्रोडक्ट की। वो प्राइस से रिलेटेड भी हो सकती है, वो उसकी सेल से रिलेटेड भी है, उसके अंदर डिफरेंट सेलर्स के बारे में ये कीपा बताएगा। वन बाय वन हम इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी के लिए मैंने इनको बंद किया हुआ है। वन बाय वन मैं इनको ऑन करता हूँ और उनके बारे में बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेल्स रैंक। व्हेन आई क्लिक ऑन सेल्स रैंक, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर का डॉट हमारे पास अवेलेबल हो गया और उस ग्रीन कलर के डॉट के साथ यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्राफ भी हमारे सामने अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सामने जो डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास टाइम रेंज है, डे, वीक, मंथ, 3 मंथ्स, ईयर, और यहाँ पे ऑल टाइम डाटा हमारे पास अवेलेबल है लाइक 2805 डेज का। कीपा ने जब से इस प्रोडक्ट को ट्रैक करना शुरू किया तब से हमारे पास तब से लेके अब तक का जितना भी डाटा है हम कीपा में इसका देख सकते हैं। अमूमन हम 3 महीने का डाटा देख रहे होते हैं फॉर आवर जनरल एनालिसिस, लेकिन कुछ सिनेरियोज में पूरा 1 साल का या ऑल टाइम का डाटा भी हमारे लिए देखना ज़रूरी हो जाता है। अभी के लिए समझने के लिए सिर्फ हमने अभी 3 महीने के डाटा को यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमारे पास डेट थी नवंबर 21 और दिन था मंडे का, उस टाइम पे हमारे पास सेल्स रैंक जो है वो यहाँ पे हमें कीपा ग्राफ पे 33 शो हो रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो नवंबर 26 को हमें ये बता रहा है कि ये सेल्स रैंक जो है 71 हो गया। जिस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस, यहाँ एक समझ लें कि एक प्राइस रेंज नज़र आ रही है, उसी तरह हमें राइट साइड के ऊपर ये एक नंबर भी नज़र आ रहा है। सेटिंग्स के अंदर ये जगह चेंज हो सकती है, और सेटिंग्स के अंदर इसकी ये जो ओरिएंटेशन है ये चेंज हो सकती है। इसको देखते हुए आपने अपने ग्राफ को रीड करना है। मेरे पास जो ओरिएंटेशन है उसके अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरे पास प्राइसेस हैं और राइट साइड के ऊपर मेरे पास 0 to ऑन द हायर एंड ये सेल्स रैंक 4 है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे सेल्स रैंक को नोट करना है या मुझे सेल्स रैंक के बारे में पता करना है, मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट का एक सर्टेन पीरियड के टाइम पे कितना सेल्स रैंक था। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं कि जितना सेल्स रैंक कम होता है उतनी ही सेल्स ज़्यादा होती हैं, और जैसे जैसे सेल्स रैंक बढ़ता है सेल्स हमारी कम होती जाती हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे सेल्स रैंक जब 25 था तो यहाँ पे सेल्स ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सेल्स रैंक 81 था। यहाँ पे कंपैरेटिवली सेल्स इस पॉइंट के मुकाबले में इस पॉइंट के ऊपर नवंबर 26 पे सेल्स हमारी ज़्यादा जो सेल्स हैं वो कम हुई होंगी क्योंकि सेल्स रैंक यहाँ पे ज़्यादा है। ये कितनी सेल्स थी इनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर लाजमी तौर के ऊपर देखेंगे। इस तरह से हम सेल्स रैंक को देखते हुए नंबर ऑफ़ सेल्स का एस्टिमेट किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर हम सिर्फ ये देखें कि जहाँ जहाँ पे हमारा ये एक ग्राफ के अंदर एक पीक हमें नज़र आएगी या हमें ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट के ऊपर कंपैरेटिवली, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड कंपैरेटिवली, इसका मतलब ये नहीं है कि 71 या 76 जो है वहाँ पे सेल्स कम हैं। वो कितनी सेल्स थी हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे सेल्स जो हैं वो कम हुई थी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ऑल टाइम का डाटा दिखाऊँ और शुरू में हम यहाँ पे ये तकरीबन 2016 से पहले का अगर डाटा देखें तो यहाँ पे सेल्स रैंक तकरीबन 9000 या इससे भी ऊपर का रह चुका हुआ है। सो उसके मुकाबले में अगर इस पॉइंट के ऊपर हम देखें जहाँ पे हम तकरीबन यहाँ पे 2017 के मिड में हैं,
कंपैरेटिवली यहाँ पे सेल्स ज़्यादा अच्छी हो रही थी एज़ कम्पेयर टू 2015 के मिड में। वापस 3 मंथ्स के ऊपर आ जाते हैं, यूल सी के यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे सेल्स रैंक 8 है, यहाँ पे सेल्स बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट जनवरी 20th का, जहाँ पे सेल्स रैंक 27 था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे को चलते हैं। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है दैट इज़ बाय बॉक्स। बाय बॉक्स हमारे ये एक प्राइस को शो करता है। ऑलरेडी जैसा कि हमने बात की थी कि बाय बॉक्स डिफरेंट सेलर्स के दरमियान में रोटेट होता है। यू आर गोइंग टू सी दिस बाय बॉक्स लाइन इन पिंक, और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यूल सी कि जैसे जैसे मैं अपना कर्सर ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्टन लाइन जो है या एक सर्टन आपको एरिया कुछ ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा है, या उसका जो पिंक एरिया वो थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा उभरा हुआ आपको नज़र आएगा। दिस ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पे जो बाय बॉक्स है वो रोटेट हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा थोड़ी सी बोल्ड लाइन आ रही है। वापस आ जाते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट तक ये लाइन यहाँ तक रहती है, और इसके बाद ये थोड़ी सी इसके अंदर चेंज आप देखेंगे, और उसके बाद दोबारा से ये बोल्ड लाइन जो है वो उसका एरिया जो है वो डिफरेंट हो गया। ये इस तरह से हमें पता लगता है कि वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली यहाँ पे बाय बॉक्स जो है वो किसके पास था, और what actually this line represent is the amount or the price on which this buy box was being given to a particular seller। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये Amazon के पास ही buy box था, और वो buy box अवेलेबल था 2298 के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर भी ये Amazon के पास ही है। ये even though this price is actually changing, लेकिन buy box still Amazon के पास ही जा रहा है। आफ्टर दिस हमारे पास एक लाइन आ जाती है, सॉरी एक ऑप्शन आ जाती है अमेज़ॉन की, और अमेज़ॉन व्हाट इट एक्चुअली शोज इज़ इन ऑरेंज के कहाँ पे हमारे पास इस एक पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर अमेज़ॉन की ऑफ़र अवेलेबल थी, और अमेज़ॉन कहाँ कहाँ पर या किस किस टाइम के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करता रहा है। सो यू एबल टू सी कि थ्रू आउट द टाइम ये जहाँ पे जितना एरिया ऑरेंज के अंदर कवर है, इस पूरे के पूरे एरिया में अमेज़ॉन की अवेलेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो हमें ऑरेंज में कवर्ड नज़र आ रहा है। इसके बाद हम बात करें न्यू की, तो व्हाट न्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट इज़ न्यू कंडीशन। जब भी कोई सेलर एक लिस्टिंग के ऊपर आता है, दे हैव ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, वो इस एक आइटम को न्यू में भी बेच सकता है, और उसको वो रिफर्बिश्ड में भी बेच सकता है, और यूज्ड में भी बेच सकता है। और यूज्ड की भी आगे फर्दर कुछ कैटेगरीज होती हैं, लाइक यूज्ड लाइक न्यू, यूज्ड वेरी गुड, इस तरह से। तो ये जो भी आपको न्यू के अंदर प्राइस नज़र आएगी, दीज आर एक्चुअली द ऑफर्स के न्यू की ऑफ़र या न्यू की जो प्राइस थी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस लिस्टिंग की क्या थी। तो थ्रू आउट द टाइम व्हाट वी आर सीइंग हियर इज़ के न्यू की जो प्राइस है दैट इज़ 2295। इस पॉइंट के ऊपर जाके ये 2199 हो गई, फिर ये 2298 की हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे हम चलें, हमें यहाँ पे न्यू थर्ड पार्टी FBA का पता लगता है। नाउ दिस न्यू थर्ड पार्टी FBA इज गोइंग टू गेट रिप्रेजेंटेड विद एन ऑरेंज रेक्टेंगल। दिस एक्चुअली शोज़ कि इस लिस्टिंग के ऊपर कब कब एक न्यू थर्ड पार्टी सेलर जो है वो अवेलेबल हुआ इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। When we say a third party seller, this is actually a seller which is just like us। ये Amazon नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी है जो इस लिस्टिंग के ऊपर इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अवेलेबल उस ऑप्शंस के अंदर आई है। इसी तरह और इसके साथ साथ ही ये FBA की ऑफ़र के साथ आई है। सेम अगर हम न्यू थर्ड पार्टी FBM को देखें तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू गेट रिप्रेजेंटेड विद द रेक्टेंगल, सॉरी विद द ब्लू स्क्वायर, और ये हमें बता रहा होता है कि इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक नई थर्ड पार्टी FBM की ऑफ़र उस लिस्टिंग के ऊपर हमारे पास आई है। When we go on the used, just like new, जिस तरह हमने बताया था कि एक न्यू कंडीशन के अंदर जब प्रोडक्ट लिस्ट होती है तो that is actually represented by this purple line। इसी तरह हमारे पास used रिलेटेड ऑफर्स जो हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे ऑल टाइम के ऊपर जाएंगे, यू आर गोइंग टू सी यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यूज्ड आइटम यूज्ड कंडीशन के अंदर भी इस आइटम को सेल किया गया है।
इसी तरह नीचे आप आएंगे तो ये यूज लाइक न्यू और यूज वेरी गुड के ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाएंगे। और सबसे एंड में हमारे पास यहाँ पे लिस्ट प्राइस है। वेन एवर दिस प्रोडक्ट वॉज लिस्टेड, उस पॉइंट के ऊपर जब भी आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं देर इज़ अ सेलिंग प्राइस एंड देन देर इज़ अ लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट की ये रखी गई थी। अमूमन इस प्राइस को हम नहीं देख रहे होते, हम ज़्यादातर जो प्राइस को देख रहे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली द बाय बॉक्स प्राइस, और कुछ सिनेरियोज में हम न्यू की प्राइस को भी देख रहे होते हैं। अब अगर इस पूरे के पूरे डाटा को मैं एक जगह पे रीड करने की कोशिश करूं तो ज़्यादा आसानी के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं सेल्स रैंक को ऑन करूंगा, बाय बॉक्स को ऑन करूंगा, अमेज़ॉन को ऑन करूंगा और न्यू को ऑन करूंगा, और इसको मैं देखूंगा ऑलमोस्ट इनिशियली 3 महीने के लिए। अब यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को थ्रू आउट कंसिस्टेंटली बेच रहा है और इसकी जो प्राइस बाय बॉक्स की मेंटेन रह रही है दैट इज़ 22.95। इसके ऊपर ये कंसिस्टेंटली बिक रहा है। बीच में कुछ अर्से के लिए इसकी प्राइस जो है वो 21.99 के ऊपर अमेज़ॉन ने ड्रॉप की थी, लेकिन फिर ये ज़्यादातर जो बिका है दैट इज़ 22.98, और अभी इस वक्त जो इस प्रोडक्ट की प्राइस है दैट इज़ अगेन 21.99। आगे अगर हम चलें निचले ग्राफ की तरफ तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा रेटिंग्स। दिस इज़ एक्चुअली अगेन द स्टार्स। इस प्रोडक्ट का थ्रू आउट पिछले 4 मंथ्स के अंदर जो स्टार रेटिंग है वो 4.7 है। रिव्यू काउंट के ऊपर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि किस तरह से इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। दिस एक्चुअली शोज़ कि दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सेलिंग, और लोग इसके ऊपर आके अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जैसे जैसे लोग इसके ऊपर रिव्यूज़ देते जा रहे हैं उसका रिव्यू काउंट बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो वी हैव न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट एक्चुअली शोज़ के इस एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे थे। फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर दिसंबर 28 के ऊपर हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पे 16 न्यू ऑफर्स अवेलेबल थी इस लिस्टिंग के ऊपर। नाउ दीज ऑफर कैन बी FBA और FBM बोथ, ये सबको मिला के होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो न्यू ऑफर काउंट जो थी दैट वाज 10। इसी तरह न्यू ऑफर काउंट के साथ साथ आपको यूज्ड ऑफर काउंट भी मिल जाएगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज में ज़्यादा नहीं बेचा जा रहा तो इस वजह से यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं एक दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन इज़ एक्चुअली नॉट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, और अमेज़ॉन ने पास्ट में भी इस प्रोडक्ट को नहीं बेचा। आप अगर पीछे से देखना शुरू करेंगे पिछले 3 महीने में इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 24 बाय बॉक्स जो 24.99 से ये ड्रॉप हुआ कुछ अर्से के लिए 22.99 में 22.99 के ऊपर, और जनवरी 16 के बाद इसकी प्राइस दोबारा से 24.99 हो गई, और सिंस देन इट इज़ कंसिस्टेंटली सेलिंग फॉर 24.99। अब इसकी अगर हम ऑफ़र काउंट देखें तो 1 इसकी ऑफ़र काउंट है। इसका मतलब ये है कि इसको मल्टीपल सेलर्स सेल नहीं कर रहे। दिस इज़ मोस्ट प्रॉब्ली अ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। इससे आगे अगर हम चलें हमारे पास नीचे यहाँ पे कुछ और स्टैट्स अवेलेबल हैं, कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर आते हैं वी विल बी एबल टू सी डिफरेंट एवरेजेस। लाइक फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के ऊपर लोएस्ट अमेज़ॉन की जो प्राइस रही है दैट वाज 1087, और न्यू ऑफर काउंट अगर किसी ने आके इसको लिस्ट किया था दैट वाज 0.01। तो मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर, एंड दैट वाज ऑन मार्च 16, किसी एक सेलर ने इसकी प्राइस को 0.01 भी कर दिया था। इसके बाद इसका सबसे कम जो सेल्स रैंक रहा है दैट वाज नंबर 4। हम अमूमन लोएस्ट को या करंट को या हाईएस्ट को नहीं देख रहे होते। वी आर नॉर्मली रिलाइंग ऑन द एवरेजेस, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो रही होती हैं। So rather than looking at the lowest or looking at the current stats, we are always more focused on the averages. तो अगर एवरेज देखें तो इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 2290 के करीब रही है, which is approximately similar to the current price, or you can say close to the current price. और उसके बाद अगर हम इसकी एवरेज को देखें, एवरेज सेल्स रैंक को, that is for the last 90 days that was 23। तो ये एक हमें यहाँ से पूरे के पूरे स्टैट्स मिल जाते हैं। अब आगे हम चाहते हैं डाटा में, तो डाटा में जाके हमें यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसके रिव्यूज़, इसके रिव्यू का काउंट, इसकी लास्ट प्राइस चेंज कब हुई थी, बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है,
जो बाय बॉक्स है वो FBA के पास है तो यहाँ पे टिक आएगा, अदरवाइज यहाँ पे ये टिक नहीं आएगा। लोएस्ट FBA किसने लगाया था, दैट वाज दिस सेलर ऑन शॉप। और इसी तरह ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और सारा एसिन, उसका UPC, उसका EAN, उसका एसिन, ऑल इन ऑल सारी की सारी आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह राइट कॉलम में आप सारे के सारे एवरेजेस यहाँ पे देख सकते हैं, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का और 90 डेज़ का, ना सिर्फ मेन कैटेगरी में बल्कि आप इसकी सब कैटेगरी की डिटेल्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे, you can see actually Amazon averages here, न्यू एवरेजेस, थर्ड पार्टी एवरेजेस, लिस्ट प्राइस एवरेजेस और ऑफर काउंट की एवरेजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादातर जो देखते हैं चीज़ को, दैट इज़ द ऑफर टैब एंड द बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स टैब। पहले ऑफर टैब को अगर हम देख लें तो व्हाट दिस ऑफर टैब एक्चुअली शोज इज द होल हिस्ट्री ऑफ द sellers which are actually selling this product। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ये मिलेंगी कि डिफरेंट सेलर्स की एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर प्राइस क्या रही है। अगर हम पहले प्राइस हिस्ट्री के टैब में जहाँ पे देख रहे थे वहाँ पे तो हमें तो ओवरऑल प्रोडक्ट की हिस्ट्री एक मिल रही थी। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें ये पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर सेलर उसने ओवर द पास्ट पीरियड अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को किस तरह से चेंज किया है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो सेलर हैं, मैं थोड़ा सा इसको आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सेलर का नेम है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अमेज़ॉन आ रहा है। अमेज़ॉन को छोड़ के हम ये सेकंड नंबर पे ऑन शॉप को देखते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नवंबर 26 को ऑन शॉप की जो प्राइस थी दैट वाज 39.25 और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने अपनी प्राइस को डिक्रीज़ करना शुरू किया और इस वक्त इसकी जो प्राइस है दैट इज़ $34। इसी तरह अंडर द सन की अगर हम बात करें तो ये FBM सेलर है और ये इसने अपनी प्रोडक्ट को $40 के अंदर लिस्ट किया हुआ है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं HRR स्टोर के ऊपर, ये दिसंबर और जनवरी के मिड के अंदर कहीं पे अवेलेबल हुआ है और इसने तब से अपनी प्राइस 42 के आसपास रखी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे हमें प्राइस की हिस्ट्री मिल रही है इसी तरह हमें यहाँ पे स्टॉक की हिस्ट्री भी मिल रही होती है। अच्छा, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता स्टॉक अनटिल अनलेस ये FBA सेलर ना हो। FBA का स्टॉक तो हमारे पास एक्यूरेट आ जाता है। अमूमन FBM वालों के पास ऑप्शन ये अवेलेबल होती है कि दे कैन चेंज द नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव इन देयर स्टॉक। तो हमें अमूमन यहाँ पे जो डाटा है वो 100% एक्यूरेट नहीं मिल रहा होता, बट स्टिल इट कैन गिव अस एन आइडिया। फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन के पास यहाँ पे 5 स्टॉक 4 शो हो रहा है, फिर 5 फिर 4, इस तरह ये स्टॉक एक और रीज़न की वजह से भी हमारा डिफ़र कर जाता है। इफ़ पीपल और इफ़ अ सेलर हैज़ अ लिमिट असाइंड टू देयर लिस्टिंग, यू डू हैव एन ऑप्शन अवेलेबल जहाँ पर आप अपनी सेलिंग क्वांटिटी को लिमिट कर सकते हैं ताकि आपको एक सर्टन नंबर से ज़्यादा ऑर्डर ना आए। इसके अंदर भी आपकी स्टॉक हिस्ट्री जो है वो डिफ़र कर जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और ऑप्शन आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको गेटसीज को देखें, इसका स्टॉक 20 था, 20 के बाद 19 हुआ, फिर उसके बाद 19 के बाद 4, फिर 18, फिर इस तरह से कम होता जा रहा है। सो यू कैन एक्चुअली सी द स्टॉक ऑफ द योर कंपेटिटर्स एज वेल या योर पोटेंशियल कंपेटिटर्स एज वेल। लेकिन अगेन आई वुड से कि दिस स्टॉक हिस्ट्री इज़ एक्चुअली नॉट 100% एक्यूरेट। इसी के साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों को भी देखें यहाँ पे इस ऑफ़र विंडो के अंदर, आपको यहाँ पे पता लगेगा कि कौन कौन से सेलर्स जो हैं वो प्राइम हैं, मतलब अगर वो FBA हैं या अगर वो FBM भी हैं लेकिन वो सेलर प्राइम उनके पास बैच अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे उनका बैच वो नज़र आ जाएगा प्राइम का। उसके अलावा आपको यहाँ पे कंडीशन नज़र आएगी, उनका स्टॉक कितना अवेलेबल है ये आपको नज़र आ जाएगा। उन्होंने पिछले एक सर्टन पीरियड के अंदर, अब व्हेन आई से सर्टन पीरियड दिस एक्चुअली मीन्स कि मैंने यहाँ पे जितना इसको चूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे 7, 30, 90 टिल 1 ईयर और ऑल टाइम हिस्ट्री भी यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने उस टाइम पीरियड में कितने यूनिट सोल्ड किए हैं, उसके बाद लास्ट 30 डेज़ के अंदर उन्होंने कितनी सेल्स की हैं, और उसके बाद अब अगर आप आगे जाएँ, यू आर गोइंग टू नॉट ओनली सी
the name of the seller, but also their rating. These are actually the ratings of the feedback, number of feedbacks, और फिर उसके बाद लास्ट वो इस लिस्टिंग के ऊपर कब अवेलेबल थे. लाइक फॉर एग्जांपल ये जितने भी 21 मिनट्स अगो वाले हैं, दैट मीन्स कि ये अभी भी इस लिस्टिंग के ऊपर अवेलेबल हैं. अगर कोई बहुत पुराना शो हो रहा होगा, यू विल बी एबल टू सी के ये अब इस मतलब अगर इफ इट वाज शोइंग लाइक 21 डेज अगो, इसका मतलब ये होता कि ये 21 दिन पहले सेलर इस लिस्टिंग के ऊपर अवेलेबल था, लेकिन अब शायद ये ना हो. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फर्स्ट सीन भी हमें नज़र आ रहा है दैट एक्चुअली शोज कि ये सेलर इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर कब पहली दफ़ा अवेलेबल हुआ था. What you can do is you can filter out few options here कि अगर आपको सिर्फ FBA listings को देखना है, you can come here, you can click on Prime, you can also choose the condition new only, and this is only going to show you the sellers जो FBA हैं, Prime हैं और new condition के अंदर बेच रहे हैं. And you will see कि वो जितने भी FBM सेलर थे वो यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्राइम को यहाँ पे क्लिक किया तो FBM सेलर सारे के सारे यहाँ से इस वक्त गायब हो गए हैं. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स का पता लगेगा. नाउ बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स एक्चुअली शोज के बाय बॉक्स कितने सेलर्स को मतलब मिल रहा है और कितनी परसेंट जो है वो एक पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर एक बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमने जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस हिस्ट्री के अंदर देखा था कि थ्रू आउट अमेजोन इसको बेच रहा था, इसी वजह से हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स के अंदर 100% जो बाय बॉक्स है वो अमेजोन लेके जा रहा है. इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन के अलावा किसी और को बाय बॉक्स पिछले एटलीस्ट 30 डेज़ में तो नहीं मिला, 90 डेज़ में भी नहीं मिला. 180 डेज़ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज मिलती है दो सेलर्स की जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बिल्कुल एक निग्लिजिबल अमाउंट में, इवन लेस देन 1% जो है वो उनको बाय बॉक्स मिला था. एंड इफ़ वी सी द होल 1 ईयर डाटा, इवन दो हम इतने पूरे साल का डाटा देख नहीं रहे होते, बट जस्ट टू शो यू द डाटा यू विल सी के आपको कुछ बाकी सेलर्स को भी यहाँ पे बाय बॉक्स मिलता रहा है. हम अमूमन जब किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी सी के कितना परसेंट जो है वो बाय बॉक्स बाकियों को भी मिला है. वन थिंग टू कीप इन माइंड हेयर इज़ के ये परसेंटेज बिल्कुल भी शो नहीं करती कि उस पर्टिकुलर सेलर को सेल्स कितनी गई हैं, बट इट स्टिल गिव अस अ वेरी क्लियर आइडिया कि क्या बाय बॉक्स दूसरे सेलर्स को मिल भी रहा है, या अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो हमें साफ पता लग जाता है कि बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा. बाकी लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे राइट के ऊपर आते हैं और राइट पे आके ये लास्ट वन का जो एक कॉलम है, इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अगर ये लास्ट वन का कॉलम कुछ नियर डेट्स के अंदर हो तो वी कैन एक्चुअली अज्यूम कि ओके दीज आर द सेलर्स हु आर गेटिंग द बाय बॉक्स. अदरवाइज बाय बॉक्स की रोटेशन का पता करना मुश्किल हो जाता है. अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही. बाकी हम मज़ीद अगली आने वाले प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जिनमें हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरह से बाय बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा है और कितना किस सेलर को बाय बॉक्स मिल रहा है. थैंक यू.